हेलो स्टूडेंट्स, चलिए स्टार्ट करते हैं। एक्सरसाइज 10.2 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखते हैं क्या है। कंप्यूट द मैग्नीट्यूड ऑफ द फॉलोइंग वेक्टर्स। हमें यहाँ पे कुछ वेक्टर्स दे रखे हैं, इनका मैग्नीट्यूड हमें फाइंड आउट करना है। तो कैसे करते हैं, चलिए देखते हैं। सबसे पहले देखो बच्चों, हमें ए वेक्टर दे रखा है और ये क्या है हमारा आई प्लस जे प्लस के वेक्टर, ये दे रखा है। इस कैप का मतलब क्या होता है, ये यूनिट वेक्टर हमें गिवन है। किसी भी वेक्टर का अगर हमें मैग्नीट्यूड निकालना है तो हमें करना क्या है, सिंपली इसको अपनी स्टैंडर्ड फॉर्म से कंपेयर कर लेना है। क्या होती है वो हमारी स्टैंडर्ड फॉर्म, एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के। यहां पे हमें कोफिशिएंट पिक करने हैं। आई का कोफिशिएंट क्या है यहाँ पे 1, तो एक्स की वैल्यू क्या हो गई हमारी 1, वाई की वैल्यू क्या हो गई यहाँ पे 1 और जेड भी क्या हो गया हमारा 1। यहां से कंपेयर कर लेना है। ठीक है, क्लियर हो गया यहां पे। अब हमें किसी भी वेक्टर का मैग्नीट्यूड कैसे निकालना है, वो फॉर्मूला क्या होता है हमारा, ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू क्या होगा, अंडर रूट एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर प्लस जेड स्क्वेयर। तो यहां पे क्या हो जाएगा हमारे पास, अंडर रूट एक्स की वैल्यू क्या है 1, तो 1 का स्क्वेयर, वाई की वैल्यू क्या है 1, तो 1 का स्क्वेयर, प्लस जेड की वैल्यू क्या है 1, तो 1 का स्क्वेयर। तो यहां पे ए का मैग्नीट्यूड क्या आ गया बच्चों हमारा, अंडर रूट 1 का स्क्वायर 1 प्लस 1 इज इक्वल टू क्या आ गया हमारा, मोड ऑफ ए या मैग्नीट्यूड ऑफ ए अंडर रूट 3 आ गया। दिस इज द आंसर। समझ में आ गया सिंपली कैसे निकालते हैं। सेकंड पार्ट देखते हैं इसका। सेकंड वाले में हमें क्या दे रखा है, बी वेक्टर इज इक्वल टू 2i माइनस 7j माइनस 3k, ये गिवन है। इसको भी क्या करेंगे हम, स्टैंडर्ड फॉर्म से कंपेयर कर लेंगे। क्या है, एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के, यही होती है स्टैंडर्ड फॉर्म। कंपेयर करो बच्चों, एक्स की वैल्यू क्या है यहां पे 2, वाई की वैल्यू क्या है -7, ध्यान से करना, जेड इज इक्वल टू क्या है -3 है। तो मोड ऑफ बी या फिर मैग्नीट्यूड ऑफ बी इज इक्वल टू किसके होगा, अंडर रूट, पहले फॉर्मूला लिखेंगे एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर प्लस जेड स्क्वेयर। तो किसके इक्वल आ गया हमारा, अंडर रूट, एक्स की वैल्यू 2 है तो 2 का स्क्वेयर, y की वैल्यू -7 है तो -7 का स्क्वायर, प्लस z की वैल्यू -3 है तो -3 का स्क्वायर। सिंप्लीफाई करो इसको, अंडर रूट 2 का स्क्वायर क्या हो गया 4, -7 का स्क्वायर, ध्यान से करना बच्चों, -7 को ब्रैकेट में लेके -7 का स्क्वायर करेंगे 49 और 3 का स्क्वायर 9, तो कितना आ गया हमारा, अंडर रूट 49 और 4 कितना हो गया 53 और 9 कितना हो गया 62। तो मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर इज इक्वल टू आ गया अंडर रूट 62। समझ में आ गया, क्लियर है। अब चलते हैं सी वेक्टर पे। सी वेक्टर हमें क्या दे रखा है, 1/√3i प्लस में 1/√3j और माइनस में 1/√3k, ये वेक्टर दे रखा है। इसको भी हम क्या करेंगे, अपनी स्टैंडर्ड फॉर्म से कंपेयर, एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के से इसको कंपेयर कर लेंगे। तो यहां पे कंपैरिजन करके हमारे पास वैल्यू क्या आएगी, एक्स की वैल्यू 1/√3, वाई की वैल्यू भी 1/√3 और जेड की वैल्यू क्या आएगी, माइनस का 1/√3। तीनों वेक्टर्स मिल गए हमें, क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं है। अब हमें क्या करना है, इसका मैग्नीट्यूड निकालना है। तो सी का मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू क्या होगा, अंडर रूट एक्स का स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर होगा। चलते हैं आगे। सी वेक्टर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, अंडर रूट एक्स का स्क्वायर मतलब 1/√3 का स्क्वायर, फिर प्लस में 1/√3 का स्क्वायर, फिर प्लस में माइनस का 1/√3 का स्क्वायर। क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं। सिंप्लीफाई करेंगे, मोड सी इज इक्वल टू अंडर रूट, यहां पे देखो स्क्वायर से रूट कैंसिल तो क्या आ गया 1/3, यहां पे भी 1/3, यहां पे भी स्क्वायर से रूट कटेगा, -1/3 मत करना, -1 का भी स्क्वायर होगा तो क्या हो जाएगा, प्लस का 1/3। क्लियर है ना। अब यहां पे क्या करेंगे, मोड सी इज इक्वल टू अंडर रूट, एलसीएम कितना आ गया 3 से 3 कैंसिल, 1 + 1 + 1, तो मोड सी इज इक्वल टू क्या आ गया मेरा, अंडर रूट 3/3, 3 से 3 कट गया, 1 आ गया, √1 क्या हो जाएगा हमारा 1। तो यहां पे सी का मैग्नीट्यूड क्या आ गया, वेक्टर का हमारा 1 आ गया। दिस इज द आंसर। राइट 2 डिफरेंट वेक्टर्स हैविंग द सेम मैग्नीट्यूड।
हमें अपने पास से दो वेक्टर लिखने हैं जिनका मैग्नीट्यूड क्या हो, सेम हो। अब सेम मैग्नीट्यूड से मतलब क्या है, कैसे लिखेंगे? अब निकाल के देखने की जरूरत नहीं है, बिल्कुल सिंपल सा तरीका बताऊंगा आपको। 1 या 2 नंबर में अगर आता है तो आप कैसे इनको राइट डाउन कर सकते हो। सबसे पहले देखो, हमारा कोई भी वेक्टर क्वांटिटी होती है वो किस फॉर्म में लिखी जाती है हमारी? ए वेक्टर इज इक्वल टू एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के। इस फॉर्म में हमारी वेक्टर क्वांटिटी लिखी जाती है, उसके कंपोनेंट्स। तो कैसे लिखेंगे? यहां पे लेट फर्स्ट वेक्टर, उसको हम क्या करते हैं, कैपिटल ए से रिप्रेजेंट कर लेते हैं। एक्स की वैल्यू जो आप दिल करना चाहो, जो भी पुट करना चाहो वो पुट कर लो, बड़ी ज्यादा न्यूमेरिकल वैल्यू मत लेना। जैसे मान लो हमने ले लिया 2i, y की वैल्यू हमने 1 छोड़ दी तो ये आ गया मेरा j, प्लस में z की वैल्यू मान लो 3 रख दी, 3k। ये वेक्टर बन गया मेरा, ठीक है। अब हमें एक अनदर वेक्टर बनाना है, सेकंड वेक्टर। कैसे बनाओ? b वेक्टर, जो भी यहां पे वैल्यू यूज की आपने 2 1 3 इंटरचेंज करके यूज कर लो। मान लो यहां पे आपने 3i रख लिया, यहां पे 2j रख दिया, प्लस में यहां पे k रख दिया। देखो 1 2 3 ही यूज हुई है हमारी एक्स वाई जेड की वैल्यू, यहां भी 1 2 3 ही यूज हुई है। इंटरचेंज करके बना सकते हो। अब इनका मैग्नीट्यूड निकाल के देखो बच्चों, सेम आएगा। देखो यहां पे मोड ऑफ ए, मॉडुलस अंडर रूट क्या होगा, 2 का स्क्वायर प्लस में 1 का स्क्वायर प्लस में 3 का स्क्वायर। क्या आ जाएगा हमारे पास? यहां पे अंडर रूट 2 का स्क्वायर क्या हो गया, 4 प्लस 1 प्लस 9, तो कितना आ गया हमारे पास, अंडर रूट 14। सिमिलरली हम बी वेक्टर का मोड निकालेंगे, मैग्नीट्यूड निकालेंगे, अंडर रूट 3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, यहां पे ऐसे लिखेंगे 3 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर। तो यहां पे बी वेक्टर क्या आ गया मेरा, अंडर रूट 3 का स्क्वायर 9, 2 का स्क्वायर 4 प्लस 1 का स्क्वायर 1। तो बी वेक्टर इज इक्वल टू क्या आ गया बच्चों, अंडर रूट 9 और 4 13 और 1 14। तो यहां पे क्या आ गया मेरे पास, मोड ए इज इक्वल टू किसके है, मोड बी के, मैग्नीट्यूड बी के इज इक्वल टू अंडर रूट 14। दिस इज द आंसर। तो ये वेक्टर हो गए हमारे जिनका मैग्नीट्यूड सेम होगा। राइट 2 डिफरेंट वेक्टर्स हैविंग सेम डायरेक्शन। हमें कोई 2 डिफरेंट वेक्टर लिखने हैं जिनकी डायरेक्शन क्या हो, सेम हो। अब पिछले क्वेश्चन में क्या था, हमने वो डिफरेंट वेक्टर लिखे थे जिनका मैग्नीट्यूड सेम हो। अब यहां पे डायरेक्शन का रोल आ गया बच्चों। तो डायरेक्शन सेम कैसे बनाई जाती है वो देखते हैं हम। बिल्कुल सिंपल सा तरीका। सबसे पहले आपको कोई भी वेक्टर लिखते हैं हम, उसकी नोटेशन कैसे लिखी जाती है, एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के। इस फॉर्म में हमारा वेक्टर लिखा जाता है। तो यहां पे क्या करेंगे हम, लेट फर्स्ट वेक्टर, कुछ भी मान लो जो आपका दिल करे। मान लिया एक्स वाई जेड तीनों की वैल्यू 1 मान ली हमने, 1 मान ली तो हमारे पास वेक्टर क्या हो जाएगा, ए वेक्टर इज इक्वल टू आई प्लस जे प्लस के। ये वेक्टर बन गया मेरा, ठीक है। अब सेकंड वेक्टर क्या हो जाएगा हमारा, सेकंड वेक्टर, आप इस वेक्टर को किसी भी न्यूमेरिकल वैल्यू से मल्टीप्लाई कर दो, जो आपका दिल करता हो। 2 से कर लो, 3 से कर लो, 4 से कर लो, 5 से कर लो, या कोई और नंबर से कर लो। मान लो आपका दिल कर रहा है सर 3 से करना चाहता हूं मैं, तो भाई हम बी वेक्टर बना लेंगे। 3 से इसकी मल्टीप्लाई करो तो क्या हो जाएगा, 3i प्लस 3j प्लस 3k। हो गए ना दोनों डिफरेंट वेक्टर, दोनों की डायरेक्शन भी सेम है, सारी वैल्यू पॉजिटिव है, इसमें भी पॉजिटिव है, और ये 3 का मल्टीपल है, ये बस 1 का मल्टीपल है। कोई और वेक्टर बनाना चाहते हो, मान लो 3 वेक्टर बनाने हो, इसको हम 4 से मल्टीप्लाई कर लो, 4i प्लस 4j प्लस 4k। और वेक्टर बनाना हो 5i प्लस 5j प्लस 5k, ऐसे बना लो जैसे भी आपका दिल करे। बस ये क्या हो जाएंगे, यहां पे सेम डायरेक्शन में वेक्टर आ जाएंगे। यहां पे ऐसे नहीं करना है, यहां पे नेगेटिव साइन है, यहां पॉजिटिव ले लिया, अपोजिट डायरेक्शन हो जाएगी। फिर सेम डायरेक्शन का मतलब है साइन भी सेम होने चाहिए, बट मैग्नीट्यूड से हमें कोई मतलब नहीं है। यहां पे देखो, इसको हम कैसे लिख सकते हैं, 3 कॉमन निकाल के अंदर क्या लिख सकते हैं, i प्लस जे प्लस के। हैं तो दोनों सेम वेक्टर, सेम ही डायरेक्शन में होंगे, तीनों की तीनों वैल्यू पे आप पॉजिटिव हैं, यहां भी पॉजिटिव है, बस ये 3 का मल्टीपल है। हमें मैग्नीट्यूड से मतलब नहीं है, हमें डायरेक्शन सेम रखनी है बस। फाइंड द वैल्यूज ऑफ x एंड y सो दैट द वेक्टर्स 2i प्लस 3j एंड xi प्लस yj आर इक्वल। हमें क्या करना है, यहां पे x और y की वैल्यू निकालनी है, जिसके लिए ये वेक्टर और ये वेक्टर हमेशा क्या हो, इक्वल वेक्टर हो।
तो इक्वल वेक्टर्स के लिए हमें क्या करना होता है, ध्यान से देखो। सबसे पहले हमारे पास मान लो ए वेक्टर दे रखा है, वो क्या है हमारा 2i प्लस 3j। बी वेक्टर मान लिया हमारा क्या दे रखा है, xi प्लस yj। अब दोनों इक्वल वेक्टर होने चाहिए। इक्वल वेक्टर कब होंगे, तब उनका मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन सेम हो। मैग्नीट्यूड सेम होने के लिए हमें क्या चाहिए बच्चों, यहां पे x की वैल्यू वही होनी चाहिए जो हमारे फर्स्ट वेक्टर में है, y की वैल्यू भी वही होनी चाहिए जो हमारे सेकंड वेक्टर में, ऊपर वाले वेक्टर में है, तभी तो हम इक्वल मैग्नीट्यूड फाइंड आउट कर सकते हैं। तो यहां पे ऑन कंपेयर क्या आ जाएगा हमारा, ऑन कंपेयर x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारा 2 और y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 3। ये भी पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव, दोनों आपस में j और j वेक्टर पॉजिटिव है, i पॉजिटिव है, डायरेक्शन तो सेम है ही, मैग्नीट्यूड और इक्वल करना है, उसको हम कंपेयर करके कर लेंगे। तो ये x इक्वल टू 2 और y इक्वल टू 3 पे क्या होगा, दोनों का सेम मैग्नीट्यूड होगा और डायरेक्शन तो इसकी सेम दे ही रखी है। कैसे पता चलती है डायरेक्शन, समझ में आ गई ना बात। ये भी i वेक्टर भी पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव है, ये j भी पॉजिटिव है, ये भी j भी पॉजिटिव है, तो दोनों अगर पॉजिटिव हैं तो ये सेम डायरेक्शन में है। अगर मान लो मैं ऐसे दे देता 2i माइनस 3j और यहां पे xi प्लस yj, ध्यान से समझो क्या कह रहा हूं मैं। तो यहां पे x की वैल्यू क्या लेते बच्चों हम 2 और y की वैल्यू हमें क्या लेनी पड़ती, -3 लेनी पड़ती, तब ये सेम डायरेक्शन में होते और सेम मैग्नीट्यूड में। क्योंकि यहां पे अगर पॉजिटिव रहेगा, ये नेगेटिव रहेगा, तो इन दोनों की डायरेक्शन क्या है, अपोजिट है। एक नेगेटिव डायरेक्शन मतलब लेफ्ट साइड है, एक राइट साइड है, तो वैल्यू यहां पे इस तरीके से कंपेयर करते। क्लियर हो गई बात। फाइंड द स्केलर एंड वेक्टर कंपोनेंट ऑफ द वेक्टर विद इनिशियल पॉइंट 2,1 एंड द टर्मिनल पॉइंट -5,7। हमें क्या करना है, यहां पे स्केलर और वेक्टर कंपोनेंट निकालने हैं और वेक्टर के हमें इनिशियल और टर्मिनल पॉइंट दे रखे हैं। तो सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, इन इनिशियल पॉइंट और टर्मिनल पॉइंट को वेक्टर फॉर्म में कन्वर्ट करना पड़ेगा। कैसे करते हैं चलिए देखते हैं। ये मान लो कोई भी वेक्टर है, ऐसे एरो लगी होती है, ये हमारा इसका इनिशियल पॉइंट है, ये हमारा टर्मिनल पॉइंट है। इनिशियल पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स क्या दे रखे हैं 2,1, टर्मिनल पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट हमें गिवन है -5,7, ये दे रखे हैं। इसका नाम मान लेते हैं ए, ये मान लिया बी। अब इसकी डायरेक्शन कैसे लिखी जाएगी, ए बी, ऐसे कैसे निकलेगी, ध्यान से देखो। ये कोऑर्डिनेट्स क्या हमारे x1 y1, ये कोऑर्डिनेट्स क्या है बच्चों हमारे x2 y2। करना क्या है, डिस्टेंस फॉर्मूला लगाना है बस। इसमें डिस्टेंस फॉर्मूला कैसे लगता है वो देखते हैं। तो ए बी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारा, यहां पे x2 माइनस x1, और ये हमारा किसको रिप्रेजेंट करेगा, x कोऑर्डिनेट किसको रिप्रेजेंट करता है, i वेक्टर को। फिर यहां पे क्या आ जाएगा हमारा प्लस y2 माइनस y1 और इनटू में j वेक्टर। इस तरीके से हमने ए बी की वैल्यू निकालनी है। क्या आ जाएगी हमारे पास, यहां पे ध्यान से देखो, x2 की वैल्यू क्या है -5, यहां पे -(x1) की वैल्यू क्या है 2 इनटू में i वेक्टर। फिर प्लस में y2 की वैल्यू क्या है 7 -1 इंटू j वेक्टर। तो यहां पे क्या आ गया -5 और -2 क्या हो गया -7i, और यहां पे 7 -1 क्या हो गया +6j। तो हमारे पास ए बी वेक्टर जो आ गया वो ये आ गया। अब हमें इसके क्या लिखने हैं, स्केलर और वेक्टर कंपोनेंट लिखने हैं। बिल्कुल सिंपल होते हैं, ध्यान से देख लो। स्केलर कंपोनेंट, स्केलर कौन से होते हैं, जिसके साथ डायरेक्शन ना हो। अब आई वेक्टर को हटा दें तो यहां पे -7 क्या हो गया, स्केलर कंपोनेंट, 6 भी क्या हो गया हमारा, स्केलर कंपोनेंट, ये हो गए। अब वेक्टर कंपोनेंट क्या होता है हमारा, जब डायरेक्शन भी साथ में हो। तो डायरेक्शन कैसे होगी साथ में, जब हम यहां पे वेक्टर क्वांटिटी साथ में लिखेंगे। -7i हमारा क्या हो गया, वेक्टर कंपोनेंट, कोमा 6j क्या हो गया हमारा वेक्टर कंपोनेंट। साथ में वेक्टर यूज कर लिया हमने, क्योंकि वेक्टर में ही हमारे क्या होती है डायरेक्शन। तो डायरेक्शन वाले कंपोनेंट्स क्या कहलाएंगे, वेक्टर कंपोनेंट, और जिसमें डायरेक्शन नहीं होगी बच्चों वो हमारे स्केलर कंपोनेंट। तो ये क्या हो गया हमारा आंसर। समझ में आ गया, क्लियर है। फाइंड द सम ऑफ द वेक्टर्स। ए वेक्टर हमें ये दे रखा है, बी वेक्टर दे रखा है और सी वेक्टर दे रखा है। हमें इनका सम फाइंड आउट करना है। बिल्कुल इजी होता है, ध्यान से देखो कैसे निकालेंगे। ए वेक्टर जो हमें गिवन है वो क्या है, i -2j प्लस k, ये वेक्टर दे रखा है हमें। बी वेक्टर क्या दे रखा है हमें,
यहां पे लिख लेंगे इसके नीचे माइनस का 2i प्लस का 4j और प्लस का 5k। सी वेक्टर क्या दे रखा है बच्चों हमें यहां पे i माइनस का 6j माइनस का 7k। हमें क्या निकालना है, a प्लस बी प्लस सी तीनों वेक्टर्स का सम फाइंड आउट करना है क्या होगा। देखो बच्चों ध्यान से देखो, यहां पे क्या होता है, वेक्टर क्वांटिटी में हमेशा i के कंपोनेंट, i वेक्टर के स्केलर कंपोनेंट आपस में जुड़ेंगे, j के j में जुड़ेंगे और k के k में जुड़ेंगे। ऐसा नहीं है कि i के j या k के साथ ऐड हो जाएंगे। ठीक है, जैसे हम मान लो एडिशन करते हैं 2x प्लस 3x, तो 2x में 3x तो ऐड हो जाएगा, 5x हो जाएगा। अगर मैं कह दूं 2x प्लस 3y, तो 2x और 3y हमारे जो हैं कभी भी ऐड नहीं होंगे। सेम काम वेक्टर में होता है, i कंपोनेंट i में ही ऐड होगा, y कंपोनेंट j कंपोनेंट j में ऐड होगा और k कंपोनेंट k में ऐड होगा। समझ में आ गए, वेक्टर पता चल गया किस तरीके से एडिशन सब्ट्रैक्शन करते हैं। अब यहां पे देखो i का कंपोनेंट क्या है 1, यहां पे भी 1, 1 और 1 क्या हो गया हमारा 2, 2 में से 2 गया 0, तो यहां पे क्या आ गया 0i। दूसरा 4 है यहां पे प्लस का, 6 और 2 हमारा माइनस का 8, माइनस 8 में से 4 गया तो हमारा यहां पे क्या बच जाएगा माइनस का 4j। यहां पे 5 और 1 6 हो गया, 6 में से 7 गया तो माइनस का k बच जाएगा 1k। ये आ गया मेरा सम। दूसरा तरीका क्या होता है, यहां पे a प्लस बी प्लस सी हम कैसे करेंगे बच्चों, इस तरीके से i माइनस 2j प्लस k प्लस में माइनस का 2i प्लस 4j प्लस 5k प्लस में i माइनस 6j माइनस 7k। पहले तो हमें ऐसे लिखना है इनको तीनों को। अब हमें क्या करना है, i कंपोनेंट इकट्ठे लिखेंगे, i माइनस 2i प्लस i, फिर यहां पे j वाले कंपोनेंट को लिखेंगे क्या है माइनस का 2j, फिर यहां से 4j, फिर यहां से माइनस का 6j, फिर प्लस में k कंपोनेंट लिखा जाएगा k वेक्टर प्लस 5k, फिर माइनस का 7k ऐसे। अब यहां पे देखो माइनस का 2i और प्लस का 2i क्या हो गया 0i। फिर यहां देखो प्लस का 4 है माइनस का 8, तो यहां पे माइनस का 4j, यहां पे क्या आ जाएगा हमारे पास माइनस का k आ जाएगा, क्योंकि 7 में से 5 और 1 6 गया, तो हमारे पास ये आ जाएगा मेरा सम a प्लस बी प्लस सी वेक्टर का। आप किसी भी तरीके से कर सकते हो, ये मेथड कर लो या ये ऐसे कर लो। फाइंड द यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ द वेक्टर a इज इक्वल टू i प्लस j प्लस 2k। हमें एक वेक्टर दे रखा है यहां पे क्या है, a वेक्टर इज इक्वल टू किसके है i वेक्टर प्लस में j वेक्टर प्लस में 2k। हमें इसका यूनिट वेक्टर निकालना है। अब यूनिट वेक्टर किसी भी वेक्टर का कैसे निकलता है, मान लो आपको a वेक्टर दे रखा है, इसका यूनिट वेक्टर क्या होगा a कैप। ये हो गया इसका यूनिट वेक्टर, मतलब a वेक्टर को कैप में चेंज करना यूनिट वेक्टर कहलाता है। और किसके इक्वल होता है वो, a वेक्टर अपॉन में मॉडुलस ऑफ a या फिर मैग्नीट्यूड ऑफ दिस वेक्टर। तो यही काम करना है हमें। सबसे पहले क्या निकालेंगे, इसका मैग्नीट्यूड निकालेंगे। मैग्नीट्यूड कैसे निकलता है बच्चों, इस a वेक्टर को हम किससे करेंगे, स्टैंडर्ड फॉर्म से कंपेयर, xi प्लस yj प्लस zk। यहां पे x की वैल्यू ऑन कंपेयर क्या आ गया 1, y की वैल्यू भी 1 और z की वैल्यू क्या आ गई 2। देखो यहां से कंपेयर किया है, ठीक है। अब यहां पे मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा, a का मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। तो यहां पे क्या आ जाएगा अंडर रूट 1 का स्क्वायर प्लस y की वैल्यू भी 1, 1 का स्क्वायर प्लस z की वैल्यू 2, 2 का स्क्वायर। तो कितना आ गया हमारा अंडर रूट 1 प्लस 1 प्लस 2 का स्क्वायर 4। तो मैग्नीट्यूड ऑफ a इज इक्वल टू कितना आ गया मेरा अंडर रूट 6 आ गया बच्चों। समझ में आ गया। अब यहां पे यूनिट वेक्टर ऑफ a क्या होगा, a कैप इज इक्वल टू a वेक्टर एज इट इज डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ a। ये होता है हमारा यूनिट वेक्टर का फॉर्मूला, ठीक है। अब यहां पे पुट करते हैं, तो a कैप इज इक्वल टू a वेक्टर क्या था हमारा एज इट इज लिख लेंगे i प्लस j प्लस 2k। डिवाइड किससे करना है हमें, मैग्नीट्यूड ऑफ a कितना आया है अंडर रूट 6, ये आ गया। इस तरीके से भी छोड़ सकते हैं इसको यूनिट वेक्टर को, या फिर इसको हम सेपरेट करके भी लिख सकते हैं इस तरीके से, a इज इक्वल टू 1 बाय रूट 6 i
प्लस में 1/√6j प्लस में 2/√6k, ऐसे भी लिखा जा सकता है। दोनों हमारे क्या हो जाएंगे, पॉसिबल आंसर्स हो जाएंगे। फाइंड द यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ वेक्टर पी क्यू वेयर p एंड q आर द पॉइंट्स 1 2 3 4 5 6 रिस्पेक्टिवली। हमें क्या करना है, यहाँ पे यूनिट वेक्टर फाइंड आउट करना है, किसका, पी क्यू का, और पी और क्यू के हमें यहाँ पे कोऑर्डिनेट्स गिवन है। तो सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, पी क्यू वेक्टर फाइंड आउट करना पड़ेगा, देन उसका हमें यूनिट वेक्टर फाइंड आउट करना है। अब यूनिट वेक्टर कैसे फाइंड आउट किया जाता है वो देख लेते हैं एक बार। मान लो आपको कोई भी ए वेक्टर गिवन हो, कोई भी हो सकता है यहाँ पे आई जे के की फॉर्म में, तो इसका यूनिट वेक्टर मींस ए कैप किसके इक्वल होता है, ए वेक्टर डिवाइडेड बाय मॉडुलस ऑफ दिस वेक्टर या फिर मैग्नीट्यूड ऑफ दिस वेक्टर। दिस इज द फॉर्मूला ऑफ यूनिट वेक्टर। तो यहां पे देखो सबसे पहले हमें पी और क्यू पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट्स गिवन है। पी के कोऑर्डिनेट्स क्या है 1, 2, 3। क्यू की कोऑर्डिनेट्स क्या है 4, 5, 6। हमें निकालना है पी क्यू, तो पी क्यू, पी से क्यू की तरफ डायरेक्शन कैसे निकलेगा। यहां पे देखो ये फर्स्ट जो हमारा यहां पे कोफिशिएंट है वो आई वेक्टर का है, सेकंड जो है जे का है, थर्ड हमारा के वेक्टर का है। मींस एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जेड एक्सिस को ये रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो यहां पे इन दोनों के बीच में ये डिस्टेंस कैसे निकले, डिस्टेंस फॉर्मूला लगता है एक तरीके से, बट यहां पे कैसे लिखेंगे हम 4 - 1i, 4 - 1i। फिर हमारा दूसरा वेक्टर क्या होगा, प्लस में 5 - 2j, 5 - 2j, या फिर हमारा तीसरा क्या होगा, प्लस में 6 - 3k। ये हमारा वेक्टर आ गया इन द डायरेक्शन ऑफ पी क्यू। इसको सिंप्लीफाई करते हैं तो पी क्यू इज इक्वल टू किसके आ गया बच्चों, 4 - 1 क्या आ गया 3i, प्लस में 5 - 2 क्या आ गया 3j, और 6 - 3 क्या आ गया हमारा 3k आ गया। एक तो ये तरीका था। दूसरा तरीका क्या होता है वो भी ध्यान से सुन लो। पी के वेक्टर को हम कैसे लिखेंगे, यहां पे 1i प्लस 2j प्लस 3k, ये हमारा पी वेक्टर हो गया। क्यू का पोजीशन वेक्टर क्या हो जाएगा हमारा 4i प्लस 5j प्लस 6k, ये हो गया। हमें पी क्यू निकालना है तो कैसे निकलेगा, क्यू माइनस पी करके, क्यू वेक्टर में से पी वेक्टर सब्ट्रैक्ट कर लो। 4 में से 1 गया कितना आ जाएगा 3i, 5 में से 2 गया तो क्या आ जाएगा 3j, प्लस में 6 में से 3 गया 3k। आप कैसे भी निकाल सकते हो, इस मेथड से निकाल लो या इस मेथड से निकाल लो, कैसे भी कर लो। समझ में आ गया दोनों तरीके। अब बात करते हैं अपने इसकी यूनिट वेक्टर की। तो यूनिट वेक्टर क्या होगा, पी क्यू का कैप किसके इक्वल होगा, पी क्यू वेक्टर डिवाइडेड बाय मॉडुलस ऑफ पी क्यू या फिर मैग्नीट्यूड ऑफ पी क्यू। तो सबसे पहले तो हम इसका मैग्नीट्यूड निकाल लेते हैं। मैग्नीट्यूड ऑफ पी क्यू क्या हो जाएगा, इज इक्वल टू अंडर रूट, जो भी इनके कोफिशिएंट्स हैं इनके स्क्वायर को ऐड कर लो, 3 का स्क्वायर प्लस में 3 का स्क्वायर प्लस में 3 का स्क्वायर। क्लियर हो गया। यहां पे क्या आएगा हमारे पास, पी क्यू इक्वल टू अंडर रूट 3 का स्क्वायर 9 प्लस 9 प्लस 9 इज इक्वल टू क्या आ गया अंडर रूट 27। और इसको हम क्या लिख सकते हैं, पी क्यू मॉडुलस इक्वल टू 27 को 9 × 3 लिख सकता हूं बच्चों में, 9 3 जा 27, और 9 का रूट कितना होता है 3। तो पी क्यू जो आ गया मेरे पास वो कितना आ गया 3/√3, 9 से 3 बाहर आ गया। समझ में आ गया, क्लियर है। अब यूनिट वेक्टर लिख देते हैं, पी क्यू कैप इज इक्वल टू किसके होगा, पी क्यू वेक्टर को ऐसे कि ऐसे लिखो 3i प्लस 3j प्लस 3k लिख दिया, डिवाइडेड बाय इसका मैग्नीट्यूड कितना है 3√3। दिस इज द आंसर। ये हो गया हमारा यूनिट वेक्टर। दूसरा तरीका, इसको आगे और कैसे सिंप्लीफाई करके लिख सकते हैं, पी क्यू इक्वल टू, सेपरेट कर लो इसको, 3/3√3i ऐसे, प्लस में 3/3√3j प्लस में 3/3√3k लिखा गया। 3 से 3 कैंसिल, यहां भी 3 से 3 कैंसिल, ये भी 3 से 3 कैंसिल। तो पी क्यू का यूनिट वेक्टर कैसे लिखा जा सकता है, ऐसे भी 1/√3i प्लस में 1/√3j और प्लस में 1/√3k। ये हो गया हमारा यूनिट वेक्टर ऑफ पी क्यू। समझ में आ गया क्वेश्चन।
हेलो स्टूडेंट्स, चलिए स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 10.2 का क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं क्या है। फॉर गिवन वेक्टर ए 2i माइनस जे प्लस 2k एंड बी वेक्टर हमें जो गिवन है माइनस आई प्लस जे माइनस के, द यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ वेक्टर ए प्लस बी। हमें यहाँ पे दो वेक्टर दे रखे हैं, हमें इनकी एडिशन की डायरेक्शन में एक यूनिट वेक्टर फाइंड आउट करना है। किस तरीके से फाइंड आउट करेंगे चलिए देखते हैं। सॉल्यूशन देखते हैं इस क्वेश्चन का। सबसे पहले देखो हमें ए वेक्टर जो दे रखा है वो क्या है, 2i माइनस जे प्लस 2k। ये जो आई जे के होते हैं इनके ऊपर कैप गिवन होती है, प्रिंट टाइप पे नहीं आती है, तो इसलिए आपको इस तरीके से ध्यान से लिखनी है स्टेटमेंट। बी वेक्टर जो है हमारा वो क्या दे रखा है, माइनस आई प्लस जे माइनस के। हमें ये दो वेक्टर गिवन है और इनकी एडिशन की डायरेक्शन में हमें यूनिट वेक्टर निकालना है। तो सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, इन दोनों वेक्टर्स को ऐड करना पड़ेगा। तो यहां पे क्या हो जाएगा हमारा a प्लस बी इज इक्वल टू 2i माइनस जे प्लस 2k। इसमें हमें b वेक्टर को ऐड करना है। b वेक्टर क्या है, माइनस का i प्लस का j और माइनस का k। क्लियर है। तो यहां पे a प्लस बी किसके इक्वल आ गया बच्चों, हमारा 2i में से आई गया, हमारा क्या आ जाएगा i, क्योंकि बड़ी वैल्यू पॉजिटिव है इसलिए पॉजिटिव रहेगा। माइनस जे और प्लस जे कैंसिल आउट हो जाएगा, तो यहां पे क्या बचेगा हमारा 0j। इसको एक बार लिख लेते हैं, वैसे ना लिखो तब भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, 0j हो जाएगा। ये 2k में से k गया तो हमारा क्या बचेगा, प्लस का k वेक्टर। समझ में आ गया, क्लियर है। इसको हम किसी अनदर वेक्टर से नेम दे देते हैं, इसको मान लेते हैं ये कैपिटल A है हमारा। तो a वेक्टर आ गया मेरे पास क्या, i, 0j को अब बेसिक छोड़ दो, i प्लस के, क्योंकि 0 से मल्टीप्लाई होगी, ये सारा 0 हो गया। तो हमारे पास जो वेक्टर बचा i प्लस के वेक्टर बचा। अब हमें इसका क्या करना है, यूनिट वेक्टर निकालना है। इसका मतलब a कैप किसके इक्वल होगा, a वेक्टर डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ दिस वेक्टर। अब इसका मैग्नीट्यूड निकाल लेते हैं। मैग्नीट्यूड कैसे निकलेगा, इज इक्वल टू अंडर रूट आई जे और के कोफिशिएंट्स का स्क्वायर को ऐड करेंगे। आई का कोफिशिएंट क्या है, 1, 1 का स्क्वायर। जे का कोफिशिएंट है नहीं, के का कोफिशिएंट क्या है, 1, 1 का स्क्वायर। तो मैग्नीट्यूड ऑफ ए कितना आ गया हमारा, अंडर रूट 1 का स्क्वायर 1 प्लस 1 इज इक्वल टू अंडर रूट 2 आ गया। क्लियर हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखते हैं यहाँ पे ए कैप इज इक्वल टू किसके आ गया बच्चों, ए वेक्टर क्या है हमारा आई प्लस में के वेक्टर डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड कितना है, अंडर रूट 2। अब इसको सेपरेट करके लिखेंगे। यहां पे देखो ए वेक्टर हमने किसको माना था, a प्लस बी को, तो यहां पे a प्लस बी का कैप जो आ गया वो कितना आ गया हमारा, यहां पे 1 बाय रूट 2i प्लस में 1 बाय रूट 2k। जे की टर्म यहां पे मिसिंग रहेगी क्योंकि उसका कोफिशिएंट क्या था, 0। तो दिस इज द यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ एडिशन ऑफ टू वेक्टर्स। दिस इज द आंसर। Find a vector in the direction of vector 5i minus j plus 2k which has magnitude 8 units। यहां पे क्या कहा है बच्चों, ध्यान से सुनो, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हमें एक ऐसा वेक्टर फाइंड आउट करना है जो कि इस वेक्टर की डायरेक्शन में हो और साथ में उसका मैग्नीट्यूड 8 यूनिट होना चाहिए। तो कैसे फाइंड आउट करेंगे, सिंपली देखते हैं इसको। सबसे पहले इस चीज को भूल जाओ कि मैग्नीट्यूड 8 यूनिट हो। हमें सिंपली इस वेक्टर की डायरेक्शन में अगर वेक्टर निकालना है ना, तो क्या निकालेंगे हम, इसका यूनिट वेक्टर निकाल देंगे जो कि इसकी ही डायरेक्शन में होगा। किसी भी वेक्टर का अगर हम यूनिट वेक्टर फाइंड आउट करते हैं तो वो नया वेक्टर जो बनेगा यूनिट वेक्टर, वो उस गिवन वेक्टर की डायरेक्शन में होता है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। पहले इसका हम यूनिट वेक्टर निकाल लेंगे। इसको मान लेते हैं हम ए वेक्टर इज इक्वल टू किसके गिवन है हमें, यहां पे 5i माइनस जे प्लस 2k। इसका हमें यूनिट वेक्टर निकालना है, तो ए कैप इज इक्वल टू किसके होगा बच्चों, ए वेक्टर डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ ए। तो सबसे पहले हम मैग्नीट्यूड निकाल लेते हैं। मैग्नीट्यूड कैसे निकलेगा, हमारे जो भी आई जे के कोफिशिएंट्स हैं उनके स्क्वायर को ऐड करके 5 का स्क्वायर हो जाएगा पहले, फिर यहां पे -1 है तो -1 का स्क्वायर हो जाएगा, फिर हमारा 2 है तो 2 का स्क्वायर हो जाएगा। तो यहां पे मैग्नीट्यूड ऑफ ए इज इक्वल टू क्या आएगा, अंडर रूट 5 का स्क्वायर 25 -1 का स्क्वायर 1 और 2 का स्क्वायर 4। तो मैग्नीट्यूड ऑफ ए इज इक्वल टू किसके आ गया, अंडर रूट 30 के। क्लियर है, समझ में आ गया यहां तक। अब हमें निकालना है ए कैप।
किसके इक्वल हो जाएगा, ए वेक्टर हमारा क्या है 5i माइनस जे प्लस 2k, और इसके डिवाइड में क्या आ जाएगा हमारा मैग्नीट्यूड ऑफ ए, कितना है √30। ये आ गया मेरा यूनिट वेक्टर। अब हमें क्या करना है, ये तो वेक्टर आ गया जो कि इसकी डायरेक्शन में है। अब हमें ऐसा वेक्टर बनाना है जिसका मैग्नीट्यूड 8 यूनिट हो। तो हम क्या करेंगे, सिंपली यहां पे क्या लिखेंगे, वेक्टर हैविंग मैग्नीट्यूड 8 यूनिट। क्या होगा, ए कैप तो हमारा क्या आ गया, इसकी डायरेक्शन में है, तो ये किसके इक्वल होगा हमारा 8 से इसको क्या कर लेंगे मल्टीप्लाई, बस 8 टाइम्स हो जाएगा इसका मैग्नीट्यूड। तो यहां पे क्या आ जाएगा हमारे पास, जो वेक्टर आएगा वो क्या आएगा 8 मल्टीप्लाई 5i माइनस जे प्लस 2k डिवाइडेड बाय √30। तो हमारा जो वेक्टर आ गया इन द डायरेक्शन ऑफ दिस वेक्टर हैविंग मैग्नीट्यूड 8 टाइम्स, तो यहां पे क्या आ जाएगा हमारा 8 5 जा 40i माइनस 8j प्लस में 16k डिवाइडेड बाय √30। दिस इज द आंसर। शो दैट द वेक्टर्स 2i माइनस 3j प्लस 4k एंड माइनस 4i प्लस 6j माइनस 8k आर कोलिनियर। हमें क्या करना है, इन दो वेक्टर्स को कोलिनियर प्रूव करना है। अब कोलिनियर वेक्टर्स क्या होते हैं, जो इन द डायरेक्शन हो, एक ही लाइन में हो, ठीक है, उन वेक्टर्स को हम कोलिनियर कहते हैं। और कैसे चेक किए जाते हैं वो सीख लेते हैं एक बार। ध्यान से देखो, हमें ये वेक्टर दे रखा है, इसको ए वेक्टर मान लेते हैं। वो कितना है हमारा 2i माइनस 3j प्लस 4k। एक वेक्टर बी दे रखा है हमें, वो क्या है माइनस का 4i प्लस का 6j माइनस का 8k। बड़ा सिंपल सा काम होता है कोलिनियरिटी चेक करने का। अब यहां पे देखो, इस वेक्टर से कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा है तो इसको छोड़ दो, ऐसे के ऐसे रहने दो। बी वेक्टर पे चलो, यहां पे देखो ये भी 2 का मल्टीपल है, ये भी 2 का मल्टीपल और ये भी 2 का मल्टीपल। यहां से हम क्या करते हैं, माइनस का 2 कॉमन निकाल लेते हैं। क्या कर लिया बच्चों, माइनस का 2 कॉमन, तो अंदर क्या बच गया, यहां पे माइनस बार आ गया, तो अंदर क्या बचा 2i। यहां से माइनस कॉमन जाएगा तो यहां पे प्लस का क्या हो जाएगा माइनस 3j प्लस में 4k, ये आ गया। अब ध्यान से देखो, जो ये वेक्टर है सेम यही वेक्टर ए है हमारा। दोनों वेक्टर क्या हो गए, सेम हो गए, सेम डायरेक्शन में हो गए। और -2 क्या है हमारा, एक कांस्टेंट स्केलर है, स्केलर का मल्टीपल है। तो मैं बी वेक्टर को क्या लिख सकता हूं, -2 टाइम्स ऑफ ए वेक्टर लिख सकता हूं या नहीं, कि जो बी वेक्टर है हमारा ए वेक्टर का -2 टाइम्स है, स्केलर से मल्टीप्लाई हो रखी है। तो ये हो जाएंगे हमारे कोलिनियर वेक्टर, क्योंकि ये सेम वेक्टर्स हैं हमारे। तो यहां पे क्या लिखेंगे हम, ए एंड बी आर कोलिनियर वेक्टर एज, रीजन भी लिख देंगे, बी वेक्टर इज मल्टीपल ऑफ स्केलर वैल्यू ऑफ ए वेक्टर। बस ये लिखना है। फाइंड द डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ द वेक्टर i प्लस 2j प्लस 3k। हमें यहां पे एक वेक्टर दे रखा है, इसके डायरेक्शन कोसाइंस हमने फाइंड आउट करने हैं। अब ये डायरेक्शन कोसाइंस होते क्या हैं, इसके लिए आपको एक बार इंट्रोडक्शन वीडियो देखनी पड़ेगी, वहां बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया हुआ है। वैसे थोड़ा सा बता दूं मैं, यहां पे जो भी हमारे वेक्टर होते हैं i j k, उनका कोई ना कोई पोजीशन वेक्टर होगा। वो एक्स एक्सिस के साथ, वाई एक्सिस के साथ और जेड एक्सिस के साथ जो भी एंगल फॉर्म करते हैं उनका कोस, क्या कोस, ट्राइगोनोमेट्रिक फंक्शन कोस लेना कोसाइंस कहलाता है। ठीक है, इसके लिए एक बार इंट्रोडक्शन वीडियो जरूर देखिए, तब क्लियर हो जाएगा। यहां पे जो हमें वेक्टर गिवन है वो क्या है, ए वेक्टर इज इक्वल टू i प्लस 2j प्लस 3k, ये वेक्टर दे रखा है। अब डायरेक्शन कोसाइंस अगर हमें फाइंड आउट करना है तो हम क्या करते हैं, इस वेक्टर को अपनी स्टैंडर्ड फॉर्म के साथ कंपेयर कर लेते हैं। क्या है, xi प्लस yj प्लस zk के साथ। और यहां पे कंपेयर करके x की वैल्यू क्या हो गई हमारी 1, y की वैल्यू क्या हो गई 2 और z की वैल्यू क्या हो गई बच्चों हमारी 3। ये चीज आ गई, सिंपली कंपेयर करके आप फाइंड आउट कर लोगे। अब L, M और N आर डायरेक्शन कोसाइंस, ये हमारे डायरेक्शन कोसाइंस होते हैं।
और कैसे निकलेंगे हमारे ये L जो होगा हमारा किसके इक्वल होगा यहाँ पे, वो होता है हमारा x बाय मोड ऑफ r। ये फॉर्मूला पढ़ा है आपने, ठीक है। r क्या होता है, हमें ये जो गिवन वेक्टर होता है तो इसको हम r ही मान लेते हैं ताकि आपको डाउट ना हो। ये हो गया। और m जो होगा वो क्या होगा, y अपॉन मोड r मैग्नीट्यूड ऑफ r, और n इज इक्वल टू क्या होगा, z अपॉन में मैग्नीट्यूड ऑफ r। तो सबसे पहले हमें डिनोमिनेटर में क्या चाहिए, मैग्नीट्यूड ऑफ r चाहिए है। x और y z की वैल्यू तो हमारे पास है, तो यहां पे मैग्नीट्यूड ऑफ r क्या हो जाएगा बच्चों, अंडर रूट इसके कोफिशिएंट्स का स्क्वायर। यहां पे x की वैल्यू क्या है 1, तो 1 का स्क्वायर, फिर 2 का स्क्वायर, फिर 3 का स्क्वायर। देखते हैं क्या आया, मैग्नीट्यूड ऑफ r इज इक्वल टू क्या आ गया, अंडर रूट 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4 प्लस 3 का स्क्वायर 9। तो मैग्नीट्यूड ऑफ r इज इक्वल टू क्या आ गया, अंडर रूट 9 और 4 क्या हो गया हमारा 13 और 1 14, अंडर रूट 14। ठीक है। अब यहां पे L देखते हैं क्या आता है हमारा, x की वैल्यू क्या है बच्चों 1 अपॉन में मैग्नीट्यूड r क्या है अंडर रूट 14, ये आ गया। m की वैल्यू क्या आएगी, y की वैल्यू 2 अपॉन में अंडर रूट 14, और n इज इक्वल टू क्या आएगा 3 अपॉन अंडर रूट 14। तो हमारे डायरेक्शन कोसाइंस जो हो गए, डायरेक्शन कोसाइंस क्या होंगे, L M N इज इक्वल टू 1 बाय रूट 14, 2 बाय रूट 14 और 3 बाय रूट 14। These are the direction cosines of this vector. Find the direction cosines of the vector joining the point A and B directed from A to B. हमें क्या करना है, डायरेक्शन कोसाइंस फाइंड आउट करने हैं एक लाइन के जिसके A और B कोऑर्डिनेट्स हमें गिवन है और डायरेक्शन हमें गिवन है A to B। डायरेक्शन का बहुत ज्यादा रोल होता है वेक्टर में, तो ध्यान से करना है, ऐसा नहीं है कि आप B to A ले लें, गलत हो जाएगा क्वेश्चन। A के कोऑर्डिनेट्स क्या है यहाँ पे 1, 2, -3, और B के कोऑर्डिनेट्स क्या है हमारे -1, -2 और 1। तो सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, AB फाइंड आउट करना पड़ेगा। AB कैसे निकलेगा हमारा, B वेक्टर माइनस में A वेक्टर करके, B वेक्टर में से A वेक्टर को सब्ट्रैक्ट कर लेंगे। तो हमारा A वेक्टर क्या होगा, पहले उसको लिख लेते हैं। ये x y z के कोऑर्डिनेट्स गिवन है, तो यहां पे क्या हो जाएगा हमारा 1i प्लस में 2j माइनस में 3k, लिख दिया वेक्टर फॉर्म में। ऐसे ही हम B वेक्टर को बना लेंगे, क्या होगा हमारा माइनस का i माइनस का 2j और प्लस का k। यहां पे 1k लिख लो या फिर डायरेक्ट k लिख दो, कोई दिक्कत नहीं है, ये बस यहां पे समझाने के लिए बताया था मैंने। तो ए बी वेक्टर क्या हो जाएगा हमारा, बी वेक्टर में से ए वेक्टर को सब्ट्रैक्ट करेंगे। यहां पे क्या है माइनस का i माइनस का 2j प्लस का k, इसमें से हमें सब्ट्रैक्ट करना है ये माइनस का i, अंदर माइनस जाता जाएगा साइन चेंज हो जाएंगे, माइनस का 2j और प्लस का 3k। समझ में आ गया, b माइनस ए किया है तो ये सारे साइन चेंज हो जाएंगे माइनस करते टाइम। तो यहां पे ए बी वेक्टर क्या आ गया मेरा, माइनस आई और माइनस आई क्या हो गया माइनस का 2i, माइनस का 2j और माइनस का 2j क्या हो गया माइनस का 4j, 3k और k क्या हो गया मेरा प्लस का 4k। ये आ गया वेक्टर। ठीक है, इसको मान लेते हैं हम r वेक्टर, क्योंकि डायरेक्शन कोसाइंस निकालते हैं इससे इजी रहता है, हमारा फॉर्मूला हमें r से पता है। तो माइनस का 4j प्लस 4k इसको मान लिया हमने। अब इसको क्या करो, अपनी स्टैंडर्ड फॉर्म से कंपेयर कर लो। क्या होती है स्टैंडर्ड फॉर्म, r इज इक्वल टू xi प्लस yj प्लस zk। तो यहां पे x की वैल्यू क्या होगी बच्चों -2, y की वैल्यू क्या हो गई -4 और z की वैल्यू क्या होगी प्लस का 4। हमारे पास तीनों वैल्यू आ गई x y z। अब डायरेक्शन कोसाइंस क्या होते हैं हमारे L M और N। L इज इक्वल टू क्या होता है x बाय मैग्नीट्यूड ऑफ r, m इज इक्वल टू क्या होता है y अपॉन में मैग्नीट्यूड ऑफ r, और n इज इक्वल टू क्या होता है z अपॉन में मैग्नीट्यूड ऑफ r। ये फॉर्मूला होता है। तो वैल्यू पुट करके देख लेते हैं। यहां पे L इज इक्वल टू x की वैल्यू क्या है बच्चों -2 अपॉन में मैग्नीट्यूड ऑफ r। अब r का मैग्नीट्यूड तो हमारे पास नहीं है तो कैसे निकलेगा, ये हमारे पास r वेक्टर रहा, इसका मैग्नीट्यूड निकाल लेते हैं। तो मैग्नीट्यूड हम यहां पे निकाल लेते हैं एक बार। हमारे पास जो r वेक्टर है वो क्या है माइनस का 2i माइनस का 4j प्लस का 4k। मैग्नीट्यूड निकालना बिल्कुल सिंपल है, इज इक्वल टू अंडर रूट -2 का स्क्वायर
प्लस में -4 का स्क्वायर प्लस में 4 का स्क्वायर, क्या आ जाएगा? मैग्नीट्यूड ऑफ r इज इक्वल टू अंडर रूट -2 का स्क्वायर 4 प्लस 4 का स्क्वायर 16 प्लस 4 का स्क्वायर 16, 16 16 32 और 4 कितना हो गया? 36, और 36 का रूट क्या हो गया बच्चों? 6। तो यहां पे क्या हो जाएगा? L इज इक्वल टू -2/6, M इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? y बाय मोड r, y की वैल्यू क्या है? -4, तो -4/6, और n इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? z बाय मैग्नीट्यूड r, z की वैल्यू क्या है? 4 अपॉन में मैग्नीट्यूड r कितना है? 6। सिंप्लीफाई कर लो, 2 1 जा 2, 2 3 जा 6, तो L इज इक्वल टू क्या आ गया? -1/3, M इज इक्वल टू क्या आ जाएगा? -2/3, कट करेंगे तो n इज इक्वल टू क्या आ जाएगा? 2/3, ये भी 2 से कैंसिल आउट हो गया। तो हमारे डायरेक्शन कोसाइंस क्या आ गए? डायरेक्शन कोसाइंस LMN इक्वल टू -1/3, -2/3 और 2/3। दिस इज द आंसर। ये हो गए हमारे डायरेक्शन कोसाइंस। शो दैट द वेक्टर I + J + K इज इक्वली इंक्लाइन टू द एक्सिस OX, OY एंड OZ। यहां पे क्या कहा है? हमें एक वेक्टर दे दिया, हमसे पूछा है कि हमें वो एंगल फाइंड आउट करना है जिससे ये OX, OY और OZ पे क्या हो? इक्वली इंक्लाइंड हो। अब एंगल कैसे फाइंड आउट करेंगे हम वेक्टर फॉर्म में? हमें निकालने पड़ेंगे यहां पे डायरेक्शन कोसाइंस, क्योंकि डायरेक्शन कोसाइंस ही हमें बताती हैं कि एक वेक्टर एक्स एक्सिस के साथ, वाई के साथ और जेड के साथ कितने डिग्री पे इंक्लाइंड है। तो यहां पे डायरेक्शन कैसे कोसाइंस कैसे निकलेंगी? सबसे पहले देखो, जो वेक्टर हमें गिवन है उसको मान लो आप, ए वेक्टर इज इक्वल टू आई प्लस जे वेक्टर प्लस के वेक्टर, ये हमें गिवन है। इसको कर लेते हैं अपनी स्टैंडर्ड फॉर्म से कंपेयर। क्या होती है? एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के, दिस इज द स्टैंडर्ड फॉर्म। तो यहां से बच्चों एक्स की वैल्यू क्या आ गई? 1, वाई की वैल्यू क्या आ गई? 1, और जेड की वैल्यू क्या हो गई? 1। यहां तक क्लियर है? कोई दिक्कत की बात नहीं है। अब डायरेक्शन कोसाइंस का फॉर्मूला क्या होता है? डायरेक्शन कोसाइंस क्या होता है? एल से रिप्रेजेंट करते हैं जब हमारा एंगल एक्स एक्सिस के साथ हो। किसके इक्वल होगा? एल इज इक्वल टू एक्स बाय अंडर रूट एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर प्लस जेड स्क्वेयर, जो भी वेक्टर हो उसका मैग्नीट्यूड। फिर हमारा m इज इक्वल टू किसके होगा? y अपॉन अंडर रूट एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर प्लस जेड स्क्वेयर, और n इज इक्वल टू किसके होगा? हमारा z अपॉन अंडर रूट एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर प्लस जेड स्क्वेयर। यहां तक क्लियर हो गया? ठीक है, ऐसे ही होता है हमारा। L इज इक्वल टू क्या होता है? एक्स बाय मोड आर, आपने देखा होगा मैग्नीट्यूड आर। मैग्नीट्यूड आर से मतलब क्या है? जो भी वेक्टर हमें गिवन है ये I + J + K, इसका मैग्नीट्यूड यहां पे आने वाला है। अब यहां पे क्या हो जाएगा हमारा? ये x की वैल्यू क्या है बच्चों? 1 अपॉन में अंडर रूट x की वैल्यू 1, 1 का स्क्वायर 1, y का स्क्वायर भी 1, z का स्क्वायर भी 1, तो कितना आ गया? 1/√3। सिमिलरली यहां पे y की वैल्यू भी 1 है अपॉन में अंडर रूट 1 का स्क्वायर 1 + 1 + 1 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा? 1/√3। और यहां पे n की वैल्यू भी क्या आ जाएगी? z की वैल्यू 1 है अपॉन में अंडर रूट 1 + 1 + 1 इज इक्वल टू 1/√3। ये आ गए हमारे पास डायरेक्शन कोसाइंस। तो यहां पे क्या लिखेंगे? डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ दिस वेक्टर LMN इक्वल टू 1/√3, 1/√3 और 1/√3। ये हो गया हमारा आंसर। समझ में आ गया क्वेश्चन? बिल्कुल सिंपल था, कोई भी डाउट नहीं होना चाहिए। एक छोटा सा मैं यहां पे आपको पॉइंट बताऊंगा जो आपको कंफ्यूज कर सकता है, वो डाउट आपका क्लियर हो जाएगा। देखो बच्चों, हमने पढ़ा था L इज इक्वल टू क्या होता था हमारा? एक्स बाय मोड आर पढ़ा था हमने, मैग्नीट्यूड ऑफ आर पढ़ा था या नहीं पढ़ा था? डायरेक्शन कोसाइंस ऐसे ही पढ़े थे। अब आप इस चीज से घबरा रहे होगे कि सर आपने x अपॉन में अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर क्यों लिख दिया सर? देखो, मैग्नीट्यूड ऑफ आर निकलता है तब कैसे निकलता है? आर वेक्टर का मैग्नीट्यूड जब हम निकालते हैं वो किसके इक्वल होता है? अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर के इक्वल ही तो होता है। जो भी एक्स, वाई और जेड की कोफिशिएंट्स है वो पुट करके निकालते हैं। मैंने यहां पे मैग्नीट्यूड आर लिखने की बजाय ये फॉर्मूला यहां पे राइट डाउन कर लिया। फाइंड द पोजीशन वेक्टर ऑफ ए पॉइंट आर।
विच डिवाइड्स द लाइन ज्वाइनिंग 2 पॉइंट्स P and Q whose position vectors are I plus 2j minus k and minus I plus j plus k respectively in the ratio 2:1 when they are separating it internally or externally। ध्यान से सुनो, क्वेश्चन में हमें क्या दे रखा है, 2 पॉइंट्स दे रखे हैं P और Q। ये मान लीजिए हमारे पास क्या है, ये P पॉइंट्स है और ये Q पॉइंट्स है। हमें कोई R के हमें कोऑर्डिनेट्स फाइंड आउट करने हैं, पोजीशन वेक्टर फाइंड आउट करना है R का, जब ये इस PQ को 2:1 में डिवाइड कर रहा हो। ठीक है, पहली कंडीशन में क्या कहा है, इंटरनली, जब R इसको इंटरनली डिवाइड कर रहा हो अंदर। सेकंड केस में क्या है, एक्सटर्नली, मतलब ये R पॉइंट कहीं बाहर हो। दोनों केस में हमें R के पोजीशन वेक्टर निकालने हैं। अब इंटरनली और एक्सटर्नली का अगर आपको एग्जैक्टली मीनिंग समझना है तो एक बार आपको इंट्रोडक्शन वीडियो देखनी पड़ेगी, वहां से आपको क्लियर हो जाएगा फॉर्मूला भी और सब कुछ। अब यहां पे देखो बच्चों, P का जो वेक्टर दे रखा है, हमें क्या दे रखा है, I प्लस 2j माइनस के, ये इसका P का पोजीशन वेक्टर है। सिमिलरली Q का जो पोजीशन वेक्टर है क्या है, माइनस का I प्लस का J प्लस में K, ये Q का पोजीशन वेक्टर है। अब यहां पे बात करते हैं हम फर्स्ट केस, जब इंटरनली R पॉइंट हो। इंटरनली केस में हमारा जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है बच्चों, R इक्वल टू MB प्लस में NA डिवाइडेड बाय M प्लस N, ये फॉर्मूला होता है। अब A वेक्टर हमारा ये मान लो, ये हमारा B वेक्टर मान लिया हमने, ये हो गए। रेशो जो है M/N, यहां से कोई दिक्कत नहीं है, समझ में आ गया होगा। अब जस्ट हमें फॉर्मूले में वैल्यू पुट करनी है, तो R इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, M ये है, इसकी मल्टीप्लाई किसके साथ होगी, B वेक्टर के साथ। तो यहां पे क्या लिखूंगा बच्चों, 2 इंटू माइनस का I कैप प्लस में J कैप प्लस में K वेक्टर, फिर प्लस का साइन। N की वैल्यू क्या है बच्चों, 1 है। A वेक्टर क्या है हमारा, I प्लस 2J माइनस K, यहां तक कोई दिक्कत नहीं है ना, कोई भी प्रॉब्लम। डिवाइडेड बाय M प्लस N, मतलब 2 प्लस 1, ये हो गए हमारे पोजीशन वेक्टर ऑफ R। अब इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेते हैं, तो क्या आएगा, R इज इक्वल टू 2 के अंदर मल्टीप्लाई करो माइनस I से, तो माइनस का 2I, 2 की J से करेंगे तो प्लस का 2J, 2 की K से करेंगे तो प्लस का 2K, फिर 1 के अंदर करो, 1 की I के साथ करेंगे तो I, 1 की 2J से करेंगे तो 2J, 1 की माइनस K से करेंगे तो माइनस का K, और डिवाइडेड बाय क्या आ जाएगा, 2 प्लस 1 3। क्लियर है ना, समझ में आ गया यहां तक। तो R इज इक्वल टू क्या आ गया मेरा, माइनस का 2I और I, माइनस के 2 में से 1 गया तो हमारा क्या बचेगा, माइनस का I वेक्टर। 2J और 2J क्या हो गया बच्चों, प्लस का 4J, और 2K में से K गया तो हमारा प्लस का K डिवाइडेड बाय 3। ये आ गया मेरा पोजीशन वेक्टर ऑफ R। समझ में आ गया। इसको हम और कैसे लिख सकते हैं, सेपरेट करके, माइनस का 1/3I प्लस में 4/3J और प्लस में 1/3K। दिस इज द आंसर। क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं, समझ में आ गया। जब इंटरनली अगर हमारा R पॉइंट हो, PQ को डिवाइड कर रहा हो। अब बात करते हैं सेकंड केस की। सेकंड केस क्या आएगा हमारा, एक्सटर्नली का। एक्सटर्नली से मतलब क्या है, जब ये R पॉइंट्स हमारा इस PQ से कहीं बाहर लाई करता हो, तब हमारा जो R का पोजीशन वेक्टर है क्या होगा। फॉर्मूला क्या होगा बच्चों, R इज इक्वल टू MB माइनस NA डिवाइडेड बाय M माइनस N। दिस इज द फॉर्मूला ऑफ एक्सटर्नली। जब कोई R वेक्टर PQ को एक्सटर्नली डिवाइड कर रहा हो तो R के पोजीशन वेक्टर इस तरीके से निकलेंगे। ठीक है, अब यहां पे देखो M की वैल्यू क्या है, 2, तो 2 इंटू B वेक्टर क्या है, माइनस का I प्लस में J प्लस में K, माइनस का साइन। N की वैल्यू 1 इंटू A वेक्टर क्या है हमारा, I प्लस 2J माइनस K डिवाइडेड बाय M माइनस N, मतलब 2 माइनस 1। कोई डाउट नहीं है, कोई भी प्रॉब्लम। चलिए आगे देखते हैं, सिंप्लीफाई करते हैं। R इज इक्वल टू 2 की मल्टीप्लाई करो माइनस I से, माइनस का 2I, 2 की J से की तो प्लस का 2J, 2 की K से की तो बच्चों प्लस का 2K। क्लियर। माइनस 1 की I से की तो माइनस का I, माइनस 1 की 2 से की तो माइनस का 2J, माइनस 1 की K से की तो प्लस का K,
डिवाइडेड बाय 2 माइनस 1 कितना हो गया 1। ठीक है, अब देखते हैं यहां पे r इज इक्वल टू क्या आ गया, माइनस का 2i और माइनस का i कितना हो गया माइनस का 3i, 2j और 2j ये देखो प्लस का 2j माइनस का 2j कैंसिल आउट हो गए, तो यहां पे क्या लिखेंगे बच्चों एक बार हम 0j लिख देंगे। यहां पे 2k और k क्या हो गया हमारा 3k और डिवाइडेड बाय क्या है हमारा 1 तो लिखो या ना लिखो कोई दिक्कत नहीं है। तो r जो आ गया इसके पोजीशन वेक्टर क्या आ गया माइनस का 3i, j को लिखना चाहो तो लिख दो ना छोड़ दो प्लस में 3k। दिस इज द आंसर। ये हो गए r के पोजीशन वेक्टर जब r हमारा pq को एक्सटर्नली डिवाइड कर रहा हो। फाइंड द पोजीशन वेक्टर ऑफ द मिड पॉइंट ऑफ द वेक्टर ज्वाइनिंग द पॉइंट्स p एंड q। यहां पे क्या कहा है बच्चों ध्यान से देखो, दो पॉइंट्स हमें दे दिए, एक तो p, इसके कोऑर्डिनेट्स क्या दे रखे हैं 2 3 4 और q जो है हमारा पॉइंट इसके कोऑर्डिनेट्स दे रखे हैं 4 1 और -2। इनको ज्वाइन करने वाली लाइन के मिड पॉइंट के हमें क्या करने हैं पोजीशन वेक्टर फाइंड आउट करना है। अब ये pq हो गया, यहां पे मान लेते हैं हम r। अब बच्चों यहां पे रेशो तो हमें नहीं दे रखी, रेशो नहीं दे रखी तो हम मिड पॉइंट किस तरीके से फाइंड आउट करेंगे, बिल्कुल सिंपल है। ध्यान से देखो दो तरीके बताऊंगा, लॉजिकली पढ़ेंगे यहां पे। ठीक है, सबसे पहले जो ये p के हमें कोऑर्डिनेट्स दे रखे हैं ना इसको वेक्टर फॉर्म में कन्वर्ट कर लो। p के कोऑर्डिनेट्स हमें दे रखे हैं 2 3 4, ये हमारा x कोऑर्डिनेट, ये y, ये z, तो इसका a वेक्टर क्या हो जाएगा हमारा यहां पे 2i प्लस 3j प्लस 4k, इजिली बना लोगे वेक्टर। q के जो कोऑर्डिनेट्स दे रखे हैं हमें क्या दे रखे हैं 4 1 और -2, तो हमारा यहां पे b वेक्टर क्या बन जाएगा 4i प्लस में j माइनस में 2k। समझ में आ गया, क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं। अब हमें निकालने हैं मिड पॉइंट ऑफ r के हमें क्या निकालने हैं मिड पॉइंट, तो वो किसके इक्वल होंगे हमारे a वेक्टर प्लस में b वेक्टर डिवाइडेड बाय 2। तो देखते हैं क्या आता है, a वेक्टर क्या है हमारा 2i प्लस 3j प्लस 4k, इसको हमें ऐड करना है b वेक्टर में, b वेक्टर क्या है बच्चों 4i प्लस j माइनस 2k और डिवाइडेड बाय 2, क्योंकि मिड पॉइंट तो डिवाइड बाय 2 से निकलेगा हमारा। अब यहां पे क्या आ गया मेरा 2i और 4i कितना हो गया बच्चों 6i, 3j और j क्या हो गया मेरा प्लस का 4j, 4k में से 2k गया तो हमारा क्या हो गया 2k डिवाइडेड बाय 2। 2 से डिवाइड कर लो सेपरेटली करके, तो r के जो पोजीशन वेक्टर आ गए हमारे इसको 2 से डिवाइड करेंगे तो क्या हो जाएगा 3i, यहां पे 2j और प्लस में k। दिस इज द आंसर। अब चलते हैं दूसरे मेथड पे। अब आपने एक फॉर्मूला पढ़ा था, अगर हमारा पॉइंट जो है r इसको pq को इंटरनली डिवाइड करता हो तो एक फॉर्मूला था हमारे पास r के पोजीशन वेक्टर निकालने का। इससे पिछले क्वेश्चन में क्या था mb प्लस na डिवाइडेड बाय m प्लस n, पढ़ा था या नहीं पढ़ा था। ठीक है, ये फॉर्मूला भी यहां पे अप्लाई कर सकते हैं हम। कैसे करेंगे, r को उसने क्या बोला है बच्चों मिड पॉइंट, तो इनके बीच में रेशो क्या होगी 1:1 होगी या नहीं होगी। अब ये हो गए हमारे m और n के पॉइंट, ये हमारा क्या हो गया a वेक्टर को कैसे लिख लेंगे 2i प्लस 3j प्लस 4k करके, और ये हो गया हमारा b वेक्टर को कैसे लिखेंगे 4i प्लस में j माइनस में 2k। अब ये फॉर्मूला लगा के आप निकालोगे ना क्वेश्चन, तो r के पोजीशन वेक्टर यही आएंगे 3i प्लस 2j प्लस k। निकाल के देखना, ट्राई करना है, क्योंकि क्वेश्चंस कैसे भी घुमा फिरा के पूछा जा सकता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्या है क्वेश्चन, शो दैट द पॉइंट्स a b एंड c विद पोजीशन वेक्टर, a का पोजीशन वेक्टर दे रखा है, b का दे रखा है एंड c का दे रखा है, रिस्पेक्टिवली फॉर्म द वर्टिसेज ऑफ ए राइट एंगल ट्रायंगल। उसने क्या कहा है कि ए बी सी के जो पोजीशंस वेक्टर हैं क्या वो एक राइट एंगल ट्रायंगल फॉर्म करते हैं या नहीं करते हैं, ये आपने दिखाना है। ठीक है, अब सबसे पहले क्या करते हैं हम यहां पे एक एज्यूम कर लेते हैं, हम एक राइट एंगल ट्रायंगल, ये मान ली हमने राइट एंगल ट्रायंगल, इसकी नेमिंग कर लेते हैं जैसे आपका दिल करे, ए बी सी ऐसे मान लिया हमने। यहां पे ये मान लिया 90 डिग्री है। अब बच्चों एक बात बताओ मुझे, जब भी आपको कोई राइट एंगल ट्रायंगल की बात नजर आती है तो सबसे पहले आपके माइंड में क्या चलता है, कौन सी थ्योरम चलती है, पाइथागोरस थ्योरम चलती है ना, क्योंकि हम 90 डिग्री एंगल अगर हमारा हो, राइट एंगल ट्रायंगल हो, तो हम उस पे पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई कर सकते हैं। और क्या होती है हमारी पाइथागोरस थ्योरम,
जो ये BC है हाइपोटेन्यूज, BC का स्क्वायर इज इक्वल टू किसके होता है? परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस में बेस स्क्वायर। होती है या नहीं होती है? तो क्यों ना मैं अगर इसको प्रूव कर दूं तो मैं कह सकता हूं कि ABC एक राइट एंगल ट्रायंगल है। क्लियर है ना? अब यहां पे देखो बच्चों, पोजीशन वेक्टर A का जो पोजीशन वेक्टर दे रखा है क्या है? 3i माइनस का 4j माइनस का 4k। B का जो पोजीशन वेक्टर है क्या है? 2i माइनस का j प्लस का k। और C का जो पोजीशन वेक्टर है हमारा क्या है? i माइनस 3j माइनस 5k। लिख दिए। सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा? यहां पे AB निकाल लेते हैं। ये डिस्टेंस तो पता होना चाहिए हमें, तभी तो हम पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई कर सकते हैं। तो AB निकाल लेते हैं पहले। AB, A से B की तरफ कैसे निकलेगा? B माइनस A करके। A से B की तरफ जा रहे हैं तो B के पॉइंट में से A के पॉइंट सब्ट्रैक्ट करने पड़ेंगे, तभी तो मुझे AB मिलेगा। तो यहां पे देखते हैं क्या आता है। B वेक्टर क्या है? 2i माइनस का j प्लस k माइनस A वेक्टर क्या है बच्चों? 3i माइनस 4j माइनस का 4k। क्लियर है? सिंप्लीफाई करते हैं इसको। 2i माइनस j प्लस k, यहां पे माइनस 3i, अंदर माइनस जाएगा तो प्लस का 4j और प्लस का 4k। वैल्यू क्या आ गई हमारे पास यहां पे AB की? ध्यान से देख लो। 2i और 3i क्या हो गया? यहां पे माइनस का i, माइनस का 3 है प्लस का 2 है तो माइनस का i बचा। 4 में से -1 गया तो हमारा यहां पे क्या आ जाएगा? प्लस का 3j और 4k और 1k क्या हो जाएगा हमारा? प्लस का 5k। ये आ गया मेरे पास AB। अब इसका क्या निकाल लेते हैं? मैग्नीट्यूड। मैग्नीट्यूड कैसे निकलेगा इसका? अंडर रूट, यहां पे -1 का स्क्वायर प्लस में 3 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर। कितना आ गया? अंडर रूट -1 का स्क्वायर 1, 3 का स्क्वायर 9, 5 का स्क्वायर 25। तो 25 और 9 कितना हो गया? 34 और 1 कितना हो गया हमारा? 35। तो अंडर रूट 35 वैल्यू आ गई मेरे पास AB की। समझ में आ गई बात कैसे निकालनी है? बिल्कुल ईजी था। अब हम निकाल लेते हैं अपनी BC या फिर AC, जो भी आपका दिल करे। AC निकालते पहले। कैसे निकलेगा? C वेक्टर माइनस A वेक्टर करके। अब यहां पे C वेक्टर की वैल्यू देखो क्या है? ये रही, i माइनस 3j माइनस 5k माइनस A वेक्टर करना है। अब देखो माइनस कर रहा हूं मैं, डायरेक्टली अंदर माइनस साइन ले रहा हूं। इनको माइनस करेंगे तो ये माइनस का 3i हो जाएगा, माइनस का 4j था तो प्लस का 4j हो जाएगा और प्लस का 4k हो जाएगा। तो यहां पे क्या वेक्टर आ गया मेरा? i और माइनस 3i, माइनस का 2i, 4j में से 3j गया तो हमारा प्लस का j और 4k माइनस का 5k तो माइनस का k। ये वेक्टर आ गया मेरा। इसका मैग्नीट्यूड निकालते हैं। AC का मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? अंडर रूट -2 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर और प्लस में -1 का स्क्वायर। इनके कोफिशिएंट उठा लिए मैंने आगे से, ठीक है? ऐसे ही मैग्नीट्यूड निकलता है, आपको पता होगा। क्या आ गया? अंडर रूट -2 का स्क्वायर 4 प्लस 1 कितना आ गया? अंडर रूट 6 आ गया। ये भी क्लियर है। अब निकालते हैं अपना BC। BC कैसे निकलेगा? C वेक्टर माइनस में B वेक्टर करके। C वेक्टर क्या है हमारा? i माइनस 3j माइनस 5k। माइनस करना है हमें B वेक्टर, तो इसके साइन चेंज कर लेंगे। ये 2i है, माइनस करेंगे तो माइनस का 2i, फिर प्लस का j हो जाएगा और माइनस का k हो जाएगा। ये तो पता लग गया होगा ना साइन क्यों चेंज कर रहे हैं? सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं तो साइन अंदर के चेंज हो जाते हैं, जैसे इसमें हुए थे। देखो माइनस अंदर लेके जाएंगे, माइनस का 3i हो गया था प्लस का 4j प्लस का 4k। ठीक है? अब यहां पे क्या आया मेरे पास? माइनस का 2i और i कितना हो गया? यहां पे माइनस का i बचेगा क्योंकि माइनस का 2 है और प्लस का 1 है। फिर हमारा देखो j वेक्टर माइनस का 3 और प्लस का j, तो कितना हो गया बच्चों? माइनस का 2j। माइनस का 5k और माइनस का k कितना हो गया? माइनस का 6k। क्लियर है? कोई दिक्कत नहीं है। अब यहां पे BC का हमें निकालना है मैग्नीट्यूड। अंडर रूट -1 का स्क्वायर प्लस में -2 का स्क्वायर प्लस में -6 का स्क्वायर। होगा या नहीं होगा? अंडर रूट कितना आ गया? देखो 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4 प्लस -6 का स्क्वायर 36, तो कितना आ गया? अंडर रूट 41 आ गया। आ गया या नहीं आ गया? अब ध्यान से देखो, यहां पे जो हमारा हाइपोटेन्यूज है वो क्या है बच्चों? BC। तो यहां पे क्या मान लेते हैं हम? BC का स्क्वायर
इसको मैग्नीट्यूड में लो क्योंकि वेक्टर फॉर्म है ना, तो ये हमारा क्या होना चाहिए, कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए। बीसी की वैल्यू देखो बच्चों क्या है, √41, तो यहां पे क्या हो जाएगा, √41 का स्क्वायर इज इक्वल टू, एसी क्या है हमारा √6, तो √6 का स्क्वायर, ए बी क्या है हमारा √35, तो √35 का स्क्वायर। यहां पे इनको स्क्वायर से स्क्वायर कैंसिल करेंगे तो हमारा क्या आ गया, 41 इज इक्वल टू 6 + 35, तो क्या आ गया बच्चों 41 इज इक्वल टू 41। इसका मतलब ये हमारी पाइथागोरस थ्योरम को सेटिस्फाई कर रहा है। तो हम यहां पे क्या लिख सकते हैं, सो बाय पाइथागोरस थ्योरम वी कैन से दिस इज ए राइट एंगल ट्रायंगल, राइट एंगल ट्रायंगल, बस ऐसे भी छोड़ सकते हैं या फिर लिख भी सकते हो राइट एंगल्ड ट्रायंगल। ये हो गया हमारा प्रूफ। क्वेश्चन नंबर 18 और 19 इस वीडियो में कवर करेंगे। और बच्चे क्या करते हैं, एक्सरसाइज कर लेते हैं और हर एक एक्सरसाइज में ये एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन दे रखा है ना, इनको छोड़ देते हैं कि कोई इंपॉर्टेंट नहीं है या आंसर रट लेते हैं। ऐसा मत करो, ये क्वेश्चंस पूछ लिए जाते हैं 1 और 2 मार्क्स में और वहीं पे आप गड़बड़ करके आते हो अगर इन क्वेश्चंस में थोड़ा सा भी घुमा दिया जाए तो। अब इस क्वेश्चन को देखना बहुत इंपॉर्टेंट है। पहली बात, ध्यान से स्टेटमेंट पढ़नी है। क्या है, इन ट्रायंगल एबीसी विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू। ये नोट वर्ड है ना, ये बच्चों से क्वेश्चन 100% गलत कराता है। बच्चे इस पे ध्यान ही नहीं देते हैं। आप क्या करते हो, इन ऑप्शंस में से जो करेक्ट ऑप्शन है उसको देख लेते हो, उसको टिक करके बोलते हो आंसर तो आ गया। बट ये नोट वर्ड है ना बच्चों, इस पे थोड़ा ध्यान दिया करो। नोट का मतलब नहीं कि इनमें से कौन सा ठीक नहीं है, वो निकालना है आपको। तो चलिए देखते हैं ध्यान से। अब यहां पे सारे के सारे हमें पोजीशन वेक्टर वेक्टर की फॉर्म में है। अब यहां पे कैसे देखें, ध्यान से देखो। कोई भी हमारा वेक्टर होता है इस तरीके से, इसके अंदर ये हेड होता है हमारा और ये टेल होती है। अब कोई भी दो वेक्टर हो, अगर वो सेम डायरेक्शन में है तो कैसे होगा, वो एडिशन अगर हमें उनकी करनी है तो कैसे होगी, अगर कोई वेक्टर दूसरा वेक्टर इसके हेड से कनेक्टेड हो, इसकी टेल दूसरे वेक्टर की टेल कनेक्टेड हो, तो ये दोनों वेक्टर सेम डायरेक्शन में बोले जाते हैं और दोनों को हम ऐड कर सकते हैं डायरेक्टली। ठीक है, अब यहां पे चलो, सबसे पहले ऑप्शन में देखो क्या दे रखा है, ए बी प्लस बी सी, ए बी प्लस बी सी दोनों सेम डायरेक्शन में है, तो हमारी कंडीशन क्या बनेगी, ए बी प्लस बी सी इज इक्वल टू किसके होगा, हमारा ए सी, क्योंकि ये इनसे अपोजिट है। ए सी ट्रायंगल लॉ पढ़ा होगा आपने क्लास 11th में फिजिक्स के अंदर। ठीक है, तो ये होता है हमारा ए बी प्लस बी सी इज इक्वल टू ए सी। अब इसके अकॉर्डिंग हम देखेंगे कौन सा हमारा करेक्ट नहीं है। अब अगर मैं इसको इस तरफ लेके आऊं तो क्या बनेगा, ए बी प्लस बी सी माइनस ए सी इक्वल टू 0। ये हमारी कंडीशन भी ठीक है, ये भी ठीक है। तो देखते हैं, ए बी प्लस बी सी माइनस ए सी, ए बी प्लस बी सी माइनस ए सी, ये तो हमारा ठीक है। ये हमें क्या दे रखा है, ठीक दे रखा है, तो ये तो आंसर नहीं हो सकता। और देखते हैं, ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए बी प्लस बी सी, यहां पे प्लस सी ए किया है उसने, तो देखो बच्चों ए से सी डायरेक्शन थी हमारी तो माइनस था, अगर मैं इसकी डायरेक्शन चेंज करता हूं तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस। तो मतलब ये क्या हो जाएगा, ए बी प्लस बी सी माइनस ऑफ माइनस सी ए, इसको हम ऐसे कर सकते हैं। तो ये कंडीशन भी हमारी क्या हो गई, ठीक। फोर्थ वाली पे चलते हैं, ए बी माइनस सी बी, ध्यान से देखो इस वाली कंडीशन को उसने क्या बना दिया, इस वाली को ए बी माइनस सी बी, अगर मैं इसको उल्टा लिखता हूं तो माइनस सी बी हो जाएगा ये, और माइनस में यहां पे क्या है, ए सी है, इसको भी उल्टा लिख रखा है, तो ये भी क्या हो जाएगा हमारा प्लस का सी ए इज इक्वल टू 0। तो ये कंडीशन भी हमारी ठीक दे रखी है। बट जो ये थर्ड वाली कंडीशन है ये हमें रॉन्ग दे रखी है और ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर। आंसर सी इज द करेक्ट। क्यों है, ध्यान से देखो, हमें दे रखा है ए बी प्लस बी सी माइनस में सी ए, ये दे रखा है। माइनस में सी ए तो नहीं है हमारा, होना क्या चाहिए हमारा, प्लस में सी ए होना चाहिए, क्योंकि देखो यहां पे ये तो हमने कंडीशन बनाई थी स्टार्टिंग में जो यहां से हमें दिख रही थी, माइनस का ए सी होना चाहिए या तो, या फिर प्लस का ए सी वो सी ए होना चाहिए। बट यहां पे तो क्या दे रखा है, माइनस का सी ए दे रखा है, ये गलत दे रखा है, तो यहां पे क्या हो जाएगा हमारा, सी ऑप्शन इज द आंसर। क्लियर हो गया, कंसेप्ट समझ में आ गया कैसे देखने हैं। ठीक है,
अब देखते हैं इसका 19th पार्ट। क्वेश्चन नंबर 19 क्या है, इफ ए एंड बी आर टू कोलिनियर वेक्टर देन विच ऑफ द फॉलोइंग आर इनकरेक्ट। यहां पे देखो फिर वही बात आ गई, इनकरेक्ट पूछा है, तो इनमें से कौन सा इनकरेक्ट है वो हमने निकालना है। कैसे निकालेंगे, बिल्कुल सिंपल है, ध्यान से देखो। सबसे पहले देखो ए और बी वेक्टर हमें क्या दे रखे हैं, कोलिनियर। अब दो वेक्टर अगर कोलिनियर हो तो क्या कंडीशन होती है भाई, दोनों वेक्टर क्या होने चाहिए, एक दूसरे के पैरेलल होने चाहिए। अब ये पैरेलल कैसे कैसे हो सकते हैं, देखो ये अगर मान लो कम मैग्नीट्यूड का, ये ज्यादा मैग्नीट्यूड का है, तब भी पैरेलल हो सकते हैं। ए वेक्टर की डायरेक्शन ये है, बी वेक्टर की डायरेक्शन ये है, अपोजिट डायरेक्शन में है, तब भी पैरेलल हो सकते हैं। ठीक है, या फिर क्या हो, कोई ए वेक्टर हमारा क्या हो, किसी दूसरे वेक्टर का कुछ स्केलर का मल्टीपल हो, तब भी हमारा क्या हो सकता है, ये पैरेलल हो सकते हैं। ठीक है, मतलब दोनों वेक्टर इक्वल हैं यहां पे कुछ मल्टीपल करके। अब यहां पे देखो सबसे पहले बी वेक्टर इक्वल टू लैम्डा टाइम्स ऑफ ए फॉर सम स्केलर लैम्डा। उसने क्या कहा है कि बी वेक्टर जो है ये वाला वेक्टर, ये ए का कुछ मल्टीपल है। बिल्कुल हो सकता है, उससे कोई फर्क थोड़ी ना पड़ेगा। मान लो ये वेक्टर क्या है हमारा, आई है, और ये हमारा क्या हो, बी वेक्टर 2i हो, तो कोई दिक्कत थोड़ी ना, दोनों एक दूसरे के क्या हैं, पैरेलल हैं। तो हमारा ये कंडीशन बिल्कुल करेक्ट दे रखी है कोलिनियरिटी की। अगले पे चलते हैं, ए वेक्टर इज इक्वल टू प्लस माइनस बी भी हो सकता है, बिल्कुल भाई कोई दिक्कत नहीं। ये वाली कंडीशन देख लो, ए वेक्टर और बी वेक्टर सेम डायरेक्शन में है तो ए इक्वल टू प्लस बी होगा, अगर दोनों अपोजिट डायरेक्शन में तो ए वेक्टर माइनस बी कहलाएगा, तो ये भी कोलिनियरिटी की कंडीशन है। तीसरे पे चलते हैं, द रिस्पेक्टिव कंपोनेंट ऑफ ए एंड बी आर नॉट प्रोपोर्शनल। उसने क्या कहा है यहां पे, ए वेक्टर और बी वेक्टर जो है ना, ये जो वेक्टर है, यहां पे कोई वेक्टर है, यहां पे कोई वेक्टर है, इनके कंपोनेंट जो हैं वो क्या है, नॉट प्रोपोर्शनल है, सेम प्रोपोर्शन में नहीं है। वो भी कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि यहां पे मैग्नीट्यूड का कोई इफेक्ट नहीं पड़ता हमारा कोलिनियरिटी पे, तो ये भी हमारा ऑप्शन ठीक दे रखा है। फोर्थ वाले ऑप्शन पे आ जाओ, फोर्थ वाले को चेक करते हैं, बोथ द वेक्टर ए एंड बी हैव सेम डायरेक्शन। अगर दो वेक्टर ए और बी सेम डायरेक्शन में हो बट डिफरेंट मैग्नीट्यूड, और दोनों का मैग्नीट्यूड क्या हो, डिफरेंट हो, तो वो क्या कोलिनियर नहीं होंगे, हो सकते हैं भाई। मैग्नीट्यूड जरूरी नहीं है कि डिफरेंट ही हो, इक्वल भी तो हो सकता है। ध्यान से सुनो मैंने क्या कहा है यहां पे फोर्थ पॉइंट के अंदर, अगर दो वेक्टर सेम डायरेक्शन में है बच्चों, ए वेक्टर और बी वेक्टर सेम डायरेक्शन में है, तो ऐसा कंपलसरी तो नहीं है कि अगर वो कोलिनियर है तो उनका मैग्नीट्यूड डिफरेंट हो। भाई इक्वल मैग्नीट्यूड होगा तब भी तो वो पैरेलल हो सकते हैं। अब यहां पे देखो, इसका ए का मैग्नीट्यूड मान लो 2 है और बी का भी मैग्नीट्यूड 2 है, और दोनों सेम डायरेक्शन में है, इक्वल मैग्नीट्यूड है, कोलिनियर भी है ये, तो उसने मना कर दिया कि डिफरेंट मैग्नीट्यूड होना जरूरी है, तो ये ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारा, करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। मतलब वैसे कंडीशन इनकरेक्ट होगी, ऑप्शन ये है हमारा आंसर हो जाएगा, क्योंकि यहां पे डिफरेंट मैग्नीट्यूड होना कंपलसरी नहीं है, सेम मैग्नीट्यूड हो तब भी वो कोलिनियर होंगे। ठीक है, समझ में आ गया क्वेश्चन। मैंने थोड़ा टाइम इसलिए लगाया, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं लास्ट में जो गिवन होते हैं, तो बड़े ध्यान से करने हैं। मैंने इनको समझाने की ट्राई किया है हर एक पॉइंट को। कोई भी दिक्कत लगे स्क्रीनशॉट शेयर करके आप मुझसे पूछ सकते हो। थैंक यू स्टूडेंट्स फॉर वॉचिंग योर चैनल। नेक्स्ट क्लास इज